Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine. अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बैकग्राउंड जो है हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम जो है इसके कॉजेज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला कॉज इसका है रिलीजियस कॉज। ठीक है कि इसके रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, इसकी मजहबी वजूहात क्या थी। The real cause of war of independence was the introduction of greased cartridges। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास जो रियल कॉज था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वो था मुतारिफ कराना ग्रीस कार्ट्रिज एक कारतूस। ठीक है, द यूज ऑफ new rifle with a paper of cartridges covered with animal fat। अच्छा जी, द यूज ऑफ न्यू राइफल विद द पेपर ऑफ कार्टिजेस कवर्ड विद एनिमल फैट। एक ऐसा राइफल, एक ऐसा कार्टिज या एक ऐसा कारतूस जो कि जिसका जो ऊपर का पीस हो वो कवर्ड हो एनिमल फैट के साथ। एनिमल फैट मतलब कि जानवरों का जो फैट होता है, चर्बी, उससे जो है वो कवर्ड हो। तो वो कौन से जानवर थे? काउज एंड फैट्स। इन दोनों जानवरों के फैट से इनके जो कारतूस थे वो कवर्ड थे, उनका जो पेपर था वो कवर्ड था इसी वजह से। तो जैसा कि आप जानते हैं जो है ये दोनों जो एनिमल्स हैं, एक एनिमल जो है काऊ जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है, और सॉरी मुसलमानों के लिए तो अहमियत रखती है लेकिन इंडियंस के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है काऊ। और दूसरा जो जानवर है ये इसका तो नाम भी लेना हमारे लिए, ठीक है, हराम तौर पे आता है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो है इन्होंने जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश के जो लोग थे उन्होंने एनिमल्स के फैट से इनके कार्टिजेस को कवर किया था और एंड वर टू बी beaten by the teeth before loading राइफल। ठीक है जी, कहते हैं कि इन्होंने क्या करना था कि अपने टीथ से इसका कवर हटाना था और उसको लोड करना था राइफल में। तो मुसलमानों और हिंदुओं ने दोनों ने इसको रिफ्यूज किया। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आपको रिलीजियस कॉजेज के बारे में जो है आई होप समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट कॉज की तरफ जो है बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मिलिट्री कॉजेज है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। मोस्ट ऑफ द soldiers in army were Indians। ओके जी, मिलिट्री में सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो इंडियंस ही थे एंड दे वर यूजुअली पेड लो। और इन सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को जो है वो बहुत ही लो सैलरी पे की जाती थी। ठीक है जी, देयर वर रूमर्स दैट Muslims and Hindus
and Muslims, Hindus and Sikh soldiers would be forced to convert their religion to क्रिश्चियनिटी। ठीक है जी, इसमें ये भी है कि बहुत से रूमर्स ऐसे थे या बहुत सी अफवाहें ऐसे फैल गई थी कि मुसलमान, हिंदू और जो सिख सोल्जर्स हैं उनको फोर्स किया जाएगा, उन पर दबाव डाला जाएगा कि वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करें, क्रिश्चियन बन जाए। ठीक है, एंड दे माइट बी सेंट टू अबॉर्ड। कहते हैं कि इनको फिर जहाज पे फाइट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है जी, ये रूमर्स थे, ये अफवाहें फैल गई थी। सो दिस वाज अनएक्सेप्टेबल फॉर इंडियंस ठीक है जी, और ये एक ऐसी बात थी जो कि एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को भी, सिखों को भी और जो हिंदू हैं उनको ये बात हजम ना हुई कि जो है हम अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और इसके अलावा जो है इनको लो सैलरी दी जाती थी, इनको अपने जो है मयार की सीट नहीं दी जाती थी। तो इसी वजह से इन्होंने दो ग्रुपों ने सोचा कि हम क्यों ना जो है वॉर करें, जिसकी वजह से हमें अपने जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से मिल जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया सेकंड वन। अभी हम थर्ड वन की तरफ चलते हैं कि तीसरा जो इसकी तीसरी जो वजह थी वो क्या थी। थर्ड वन है इकोनॉमिकल कॉजेस। इकोनॉमिकल कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या है, आइए पढ़ते हैं कि इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या है। ओके जी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल इन इंडिया had a policy of draining India's wealth to England and send it to England by using unfair means। ठीक है जी, तो इकोनॉमिकल काजेज में है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पूरा का पूरा कंट्रोल था इंडिया पे, और उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि वो जो इंडिया की वेल्थ थी या गुड्स थे, वेल्थ गुड्स मैन्युफैक्चर चीज़ें जो थी वो जो है वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे एक अनफेयर मीन्स के तौर पर, और इसको नाम देते थे कि हम जो है इसको भेज रहे हैं पैसों की खातिर या किसी उसके खातिर कि आपकी जो कंट्री है उसमें नाम बने। ठीक है जी, तो इंडियंस की जो मैन्युफैक्चर चीज़ें थी या जो गुड्स थे इंडिया के वो सब कुछ भेज दिया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट भेज देती थी इंग्लैंड, और उस इंग्लैंड के जो लोग थे या इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट के लोग थे वो इससे बहुत फ़ायदा उठाते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है बिजनेस एंड commercial classes got frustrated due to
discouragement of Indian manufacturing through high taxes and large scale were imported of manufactured goods from England and export of only minerals from India। अच्छा जी, इसमें आपको बता रहे हैं कि बेसिक और कमर्शियल क्लासेस थी वो फ्रस्ट्रेटेड थी इस चीज़ से कि जो ब्रिटिश थे वो डिस्करेज करते थे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को, उस पर हाई टैक्सेस लगाते और लार्ज स्केल जो है वो इम्पोर्ट किया जाता था इंडिया को। ठीक है जी, तो इसी वजह से इनके इकोनॉमिकल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द ग्रेटेस्ट इनकम were paid to British soldiers, civil officers, and employees। अच्छा जी, जो इनकी ग्रेटेस्ट इनकम थी वो जो है वो पे किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर को, सिविल ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को। इसी तरह जो है जो इंडिया के जो काम करने वाले थे या इंडिया जो इकोनॉमिकल जो चीज़ें थी वो इंडिया को नहीं मिलती थी या मुसलमानों को नहीं मिलती थी, और उनका जो सारा ब्रिटिश का जो सारा इनकम थी, जो सारी इनकम थी इंडिया की, वो सोल्जर्स को दी जाती थी, ब्रिटिश के सोल्जर्स को दी जाती थी, सिविल ऑफिसर्स को दी जाती थी, एम्प्लॉयज़ को दी जाती थी। तो सबसे बड़ी वजह यही भी थी कि उनको जो है इंडियंस को जो है एक पपेट के तौर पे यूज़ किया जाता था। उनको प्रॉफिट्स नहीं दिए जाते थे, उनकी जो पेंशन थी उनको रोक लिया गया था, उनको ख़त्म कर दिया गया था। तो इकोनॉमिकल काजेज़ जो थे ये भी थे। अच्छा जी, इसका जो नेक्स्ट काजेज़ हैं वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इस तरह आपको देखने में बहुत मुश्किल होगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। तो ठीक है जी, आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इसको कोई भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।